हे गाइस, देखो आईआरसीटीसी में अच्छी खबर आई है। तो आईआरसीटीसी तो वाकई में एक बहुत अच्छा स्टॉक था। तो मैं बस छोटी सी खबर है जहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और भूलना नहीं कि आईआरसीटीसी वही स्टॉक है जिसने लाखों कमा के दिया है, जिसने लाखों कमा के दिया है। आज का इसका प्राइस तो कहाँ से कहाँ चला गया भाई, है कि नहीं। और ये स्प्लिट होने की पहले की प्राइस आपको दिखाई जा रही है, स्प्लिट होने की पहले की है भाई। आज के रेट में देखोगे तो ये स्टॉक लगभग और भी मतलब बड़ा प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो आईआरसीटीसी में दो एक लोग डरे हुए कि पता नहीं कभी भी मतलब सरकार मांग सकती है भाई, हिस्सेदारी बोले कि भाई कि जो टिकट से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है 50% दे दो, चलो 50 नहीं तो 30% दे दो, है कि नहीं। ऑलरेडी तो सरकार लेती है लेकिन फिर भी तो मैं आपको बोलूँगा, देखो जो चीज़ सरकार कर रही है ना उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते। सही है, आप गवर्नमेंट का जो सिस्टम उससे आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है। अगर वो किसी बिजनेस आपको इस वजह से बुरा लग रहा है क्योंकि आपने आईआरसीटीसी में पैसा लगा रखा है, सोच लो। अगर मान लेते सरकार किसी और कंपनी को बोलती है कि भाई आप अपना 50% शेयर करो, ऐसा ऐसा कर रहे हो, इस वजह से सोच सकते हो, तो आपको क्या लगता है सरकार गलत करेगी? नहीं, आप क्योंकि तो आपने उस कंपनी में निवेश नहीं किया ना, इस वजह से। समझ में आ रही है बात। अगर मान लेते सरकार ने किसी कंपनी में 50 करोड़ का पेनल्टी मार दिया, मान लेते हैं XYZ किसी कंपनी का नाम है, सही है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? 50 करोड़ का पेनल्टी मारा है, जाने दो भाई, मुझे क्या लेने देना। अगर आपने उसी कंपनी में निवेश किया तो थोड़ा बुरा लगेगा, है कि नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये इमोशनल में मत आओ। बाजार इमोशन से नहीं चलता है। मैं आपको बोलूँगा बाजार फंडामेंटल से चलता है। अगर सरकार यहाँ पर ले भी लेती है तो मैं आपको बोलूँगा टेंशन मत लीजिएगा, इन केस फ्यूचर की बात की जा रही है। सही है, तो ये टॉपिक तो डिस्कस करने वाली बात है ही नहीं भाई। दूसरी चीज़, लोग सोच रहे हैं कि भाई आईआरसीटीसी में इस वजह से गिरावट हो सकता है, तगड़ा गिरावट हो सकता है। मैं आपको बोलूँगा देखो, जो गिरावट होना था हो चुका है एक्चुअल में। सही है, आप स्टॉक कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर देखो कभी ना कभी एक ना एक नया खबर आपके सामने आता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये न्यूज़ में आपको बताया जा रहा है आईआरसीटीसी रेलवे मिनिस्ट्री डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल। सही है, अब न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल, अब पता नहीं कौन सा मॉडल आएगा भाई, है कि नहीं है। वेयर इंटरेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री शेयर होल्डर, मतलब वहाँ पर अब किसी ना एक नया तरीका निकाला जाएगा जिससे आईआरसीटीसी को भी ज़्यादा लॉस ना हो, पब्लिक को भी ज़्यादा लॉस ना हो भाई। पब्लिक मतलब आपने भी तो हिस्सेदारी खरीद रखी है ना कंपनी में, तो इनडायरेक्ट आपको भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डिमेट अकाउंट में। अब देखोगे तो एक दिन पहले ये भी खबर आई है कि आईआरसीटीसी ने अनाउंस किया है कि सीरीज़ ऑफ ट्रेन लॉन्च करने के लिए। अब देखोगे रामायण यात्रा के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो चाहे जो भी हो, अगर सरकार हिस्सेदारी लेती भी है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन हाँ, अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, कंपनी में बने रह सकते हैं। कंपनी अगर लॉस कर रही है, किसी तरीके से कंपनी शेयर होल्डर को धोखा दे रही है, तो हम निकल सकते हैं। कोई धोखा नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो हो रहा है होने दे सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो जो हमारे हाथ में नहीं, हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी मैं आपको बोलूँगा कि अभी भी बहुत अपने अंडर में ही कंट्रोल में काम कर रही है और फ्यूचर में ही ग्रो हो रही है। कोई भी फेस्टिवल सीजन होता है, कंपनी देखो नए नए ट्रेंड जो है मतलब उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। सोचो पहले ऐसा होता था क्या? नहीं होता था, नॉर्मल होता था। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, सरकार को लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से थोड़ा लेने की कोशिश करिए। मैं आपको बोलूँगा कि लगभग इसमें से आपको 2 क्वार्टर में आपको इसका जो है डाउन देखने को मिलेगा। इसका प्रॉफिट का इम्पैक्ट आपको 2 क्वार्टर देखने को मिलेगा, अगर सरकार ने किसी तरीके से न्यू रूल बना के अगर ले भी लिया तो। सही है, 2 क्वार्टर तक। अब 2 क्वार्टर के बाद मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर जो आएगा ना, थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में, कि कंपनी का शेयर का प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा फिर, क्योंकि जो होना था वो प्राइस एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। लगभग सारी चीज़ों के लिए जो है आईआरसीटीसी मैं आपको बोलूँगा कि देखो आजकल के डेट में और भी ज़्यादा इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कैटरिंग से देखने को मिलेगा इनका जो बेनिफिट होगा, और लगभग हॉस्पिटलिटी से देखोगे तो वहाँ से भी ज़्यादा इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, है कि नहीं। हॉस्पिटलिटी से भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, और कैटरिंग तो इनका है वो भी चलेगा। रेल नीड देखोगे तो गर्मी का मौसम में वो भी काफ़ी ज़्यादा चलता है इनका। और मुझे लगता है कि लगभग और भी बहुत सारे ऐसे मतलब सोर्स ऑफ इनकम है आईआरसीटीसी के पास, जहाँ पर ये डेवलप कर सकती हैं अपने आप को। सोच लो, ये प्राइवेटिवली एक एक पार्ट मतलब बॉगी जो होते हैं उनको भी लगभग जो है प्राइवेट में मतलब लीज पे देना स्टार्ट कर रहे हैं। लीज पे देना ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि लंबे समय के लिए आईआरसीटीसी ठीक ही है, लंबे समय के लिए ना बेचे। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वाले हैं, अप डाउन होता रहेगा, आप बेच के जा सकते हो। ये वही आईआरसीटीसी है जो डेली 10-10% भागा करता था। भूल गए क्या? देखो जब स्टॉक भागता है तो सभी लोग याद रखते हैं, लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो सभी लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बोलूँगा ऐसा ना करें, लंबे समय के लिए होल्ड करें, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। गिरावट तो मैं आपको बोलूँगा अच्छे अच्छे स्टॉक्स में कभी कभी गिरावट आ जाती है, निफ्टी 50 के भी बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है, तो क्या बेच देते हैं? नहीं बेचते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे छोटे छोटे, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलेगा। देखो एंजल अब आजकल के डेट में एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो बहुत ही आराम से।